हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 जो कि 5 जून से शुरू होने वाली है। उसी का मैथ का मॉडल सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि मैथ का केवल 50 से 55 सवाल देखेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। CBT 1 एनटीपीसी में कैसा मैथ का सवाल बनता है वो सारे सवाल, ठीक है। तो प्लीज़ 50 सवाल रहेगा, बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा लग रहा है टफ। बहुत ही इजी सवाल। देखिए 225 किसका रूट है, तो याद रखना 15 का, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15। 15 को 154 से फिर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी ये टोटल का अंडर रूट कितना हो जाएगा 169। 169 किसका रूट है, तो याद रखना है 13 का स्क्वायर है, यानी इसके टोटल जगह में कितना लिख सकते हैं 13। फिर 13 को 108 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 किसका स्क्वायर है, तो याद रखना है 11 का, मतलब टोटल का मान कितना होगा 11। 11 में हम लोग 25 फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 किसका स्क्वायर है, तो याद रखना 4 का, यानी इसकी जगह टोटल 4 हो गया। अब 4 में हम लोग फिर 10 जोड़ देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 16। 16 का टोटल अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, यानी ऊपर में टोटल का हल कितना हुआ, ये टोटल का हल कितना निकला 4, तो ऊपर में लिखेंगे 4। नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 इधर हो गया आपका 16 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बाकी ये 16, और ये भी हो गया 16, यानी 16 प्लस 19.5 19.25 प्लस गुना ये हो गया 4 4 16, ठीक है। टोटल का अंडर रूट है। अगर हम 16 का कॉमन ले लेंगे तो 16 का कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 19.25, यानी 19 पॉइंट ये 25 हो गया। 19.25 और 1 में जोड़ देंगे तो 20.25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20.25 गुना हो जाएगा 16, ठीक है। 20.25 और ये गुना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का अगर टोटल का अंडर रूट है तो 16 का कितना होता है 4, यानी ऊपर में तो ऑलरेडी 4 मेरा है, ये है, ये 16 को निकालेंगे तो ये भी 4 निकल जाएगा, इंटू ये 20-25 किसका स्क्वायर है 45 का। तो बीच में अगर 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी 45 का होल स्क्वायर है। ऊपर में हो गया 4 और नीचे हो गया 4 4 8, यानी 8.5, ठीक है। ये साढ़े, अच्छा बीच में गुना है ना, सॉरी, तो जुड़ेगा, ये गुना होगा 4 4 16 और 4 का आधा 2 18, तो 4/18 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखते हैं 4/18 या 2/9 2/9, हाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक नमूने के आंकड़ों का माध्य 60 है, माध्यिका 48 है, तो बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बहुलक इजिकल टू क्या होता है, याद रखना है 3 माध्यिका -2 माध्य, यही होती है फॉर्मूला। तो बहुलक हमको ज्ञात करना है 3, माध्यिका मेरा कितना है यहाँ पर 48 है, तो 48 गुना 3 करेंगे -2 गुना माध्य करेंगे 60, ठीक है। 48 8 तिया 24, 2 बचा 4 तिया 12, 13 14 144 हुआ, और 6 दूनी 12 120 हो गया इधर। तो 144 में 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ 24 बचेगा, तो 24 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 देखिए राइट आंसर जो। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, जबरदस्त सवाल 43 नंबर सवाल, ठीक है। सवाल बोल रहा है कि तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से मतलब यात्रा कर रहा। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की जहाज पर पहुंचने के लिए यात्रियों की जो बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। अब जहाज की उपस्थिति सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति मतलब स्पीड निकालना है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले सापेक्ष चाल अगर निकालेंगे तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल अगर भी मानेंगे तो सापेक्ष चाल मतलब इधर जो जाने का टाइम था ऊर्ध्वाधर, तो ये हो जाएगा आपका v+10, मतलब जिस रूट में जा रहा है पानी के बहाव के साथ ही, ठीक है। और टोटल मिनट कितना लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। अब यात्रियों को बचाने में लग रहा है 6 मिनट, यानी शेष टाइम कितना बच गया, शेष समय, तो यानी 18 में 6 घटिया यानी 12 मिनट, टोटल 12 मिनट लग गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब बोल रहा है कि टोटल हमको 15 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होती है। चाल मेरा निकला था अगर मान के चलिए सापेक्ष चाल v+10, ठीक है, लेकिन ये तो आपका ये भी +10
और से जो चाल और समय, समय कितना है 12, मतलब चाल गुना समय 12, मिनट में है 60 से भाग दे देंगे तो ये चाल गुना समय बराबर क्या होती है दूरी, दूरी मेरा कितना है 15 किलोमीटर। ठीक है, 12×5 = 60, ये 5 उधर चल जाएगा तो 75 हो जाएगा, मतलब v + 10 = 75, यानी v बराबर कितना हो गया, ये 10 उधर घट जाएगा यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। वही तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 है। समबाहु मतलब टोटल जितने भी त्रिभुज में ट्राइंगल में अपने 3 कोण हैं और 3 किनारा है। ठीक है, साइड है, तो तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो 21 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा की लंबाई दे दिया गया। परिविरित, परिविरित यानी इसके बाहरी जो क्षेत्र है उसमें एगो विरित बना दिया और चारों तीनों जो कोण है ना उसके जो है वह क्षेत्र में तीनों कोण उसके विरित पे टच कर रहा। ठीक है, तो परिविरित का क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिविरित की त्रिज्या याद रखना है, परिविरित की त्रिज्या बराबर होती है a/√3। ठीक है, ये हमसे याद रखना। a मेरा कितना है वही भुजा, तो भुजा मेरा 21/√3 हो जाएगा। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, यानी ये 21√3/3 हो गया। तो ये 3 का पढ़ा 7 से काटेंगे तो 7√3, यानी 7√3 मेरा क्या हो गया r निकला। ठीक है, ये मेरा 7√3 r निकला। अब बोल रहा है उस वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल क्या होती है πr²। पाई का मान 22/7 और r² यानी 7√3 × 7√3, 7√3 × 7√3। ठीक है, ये 7 कट गया, √3 × √3 3 हो जाएगा और इधर 7 बचेगा और इधर 22। ठीक है, तो ये गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 76, मैंने इधर हो गया 66 × 7, 7 छक 42 के 2 और 7 छक 42 और 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, जबरदस्त सवाल है। जुबिन और परवीन 36 मिनट और 60 मिनट की दर से किसी कार्य को पूरा कर रहा है। जुबिन शुरू किया और वैकल्पिक तौर से एक दिन जुबिन किया तो कोई परवीन कर रहा है, ऐसे काम करते रहा तो 1 मिनट जो है वह अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय में अनुमति मतलब काम करने के लिए अनुमति देता है। तो दोनों जो समय है वो कितना समय में खत्म हो जाएगा दोनों का काम। देखिए, ऐसी सवाल बहुत ही इजी वे में बनता है। सबसे पहले अगर बारी बारी सवाल रहेगा तभी बनाना है। जुबिन जो है और परवीन, जुबिन आपका 36 मिनट में कर रहा है, परवीन आपका 60 मिनट में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम हो गया आपका 180। अब यहाँ देखिए 36 का 180 के बार में जाता है तो यार में 36 का 180 5 बार में जाता है। ठीक है, और 60 का 180 3 बार में जाता है। ये 5 और 3 दोनों को जोड़ देंगे 8, ये 8 जो हम लोग काटेंगे किसको 180 बार से, तो 8 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 8 दूनी 16, हाँ 176 हो जाएगा। तो ये जो 8 है यह 8 बार में कर रहा है दोनों मिलकर, तो ये एक बार करेगा 22 दिन में, फिर एक बार ये करेगा 22 दिन में, मतलब ये भी करेगा 22 दिन में। दूसरा पी जे भी करेगा यानी जुबिन भी, और वही उतना करेगा पी भी करेगा मतलब परवीन भी। बच गया 178 तक काम हो गया। 22 8 है 178 होता है ना, तो 178 तक काम हो गया। बच्चा हमको करना था 180। अब 180 अब कौन करेगा, फिर करेगा यही 5, लेकिन कर रहा है कितना काम है, बचा हुआ 4, और करना कितना है, शुरुआत जो कर रहा है तो वही जुबिन करेगा ना, 5 ही करेगा। ये इसको जो है अब 60 से भाग देंगे, 60 से गुना करेंगे तो ये 12×5 = 60 यानी 12 चौक 48, ये मिनट में रहेगा और ये 48 सेकेंड में रहेगा। तो 22 और 22 44 हो गया और 44 मिनट 48 सेकेंड। बहुत ही शानदार और बहुत इजी वे में सवाल बताया। ठीक है, ये सवाल बहुत ही पेचीदा सवाल है, अगर नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके फिर देखिए, नहीं तो और एक सवाल इसमें है। ठीक है, तो कितना हम पढ़े हैं अभी 44 मिनट 48 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही पेचीदा सवाल है लेकिन इजी वे में बताएंगे। देखिए, जब भी ऐसे सवाल रहेगा, क्या बोल रहा है, गोविंदा सामान्य गति से प्रतिदिन अपने घर से 8 बजे निकल रहा है, समय कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा कर रहा है, लेकिन एक दिन समय यह जो है 4/5 की गति से यात्रा किया, लेकिन 22.5 की देरी हो गया।
ऐसे सवाल क्या करना है, गोविंदा को कार्यालय में कितना समय लगेगा, बस 4/5 गुना में है और ये 22/5 से गुना कर देंगे। जब इसका अंतर एक ही रहेगा तो ये 5 को हटा करके नीचे 1 लिख देना है, इसको गुना करेंगे। 22 चौक 88 हो गया, 22 चौक 88 हो गया और 5 5 चौक 20, यानी ये हो गया आपका 88 और गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, 2 4 दूनी 8 9 10, ठीक है, 4 दूनी 8 और कितना बजा रहा, 225 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 5 20, 2 बचा, 4 दूनी 8 9 10 के 0 हाथ में बचा, 9 10 1 बचा, 4 दूनी 8 1 9 990। अच्छा 90 हुआ, पॉइंट के बाद एगो बाद पॉइंट है तो एगो बाद एगो 0 हट जाएगा। 90 क्या हो गया, मिनट। अब बोल रहा है कि यहाँ मिनट में था तो मिनट में ही लिखना है। अब 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन यहाँ देखिए 4, 1 घंटा 30 मिनट मैच कर रहा है ना, ठीक है। बहुत ईजी सवाल था ये, भले ही सवाल थोड़ा टफ लग रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खाली प्रैक्टिस खाली जो बता रहे हैं एकदम इजी वे में वो समझिएगा, समय बहुत मायने रखती है एग्जाम में, ठीक है, सेकंडों का खेल है बस। अगला सवाल, कौन सी जो भिन्न है ना वह 13/19 का बराबर नहीं है। देखो 13 3 39, 19 3 57, 13 चौक 91 होती है, 19 चौक 100, मतलब 13 नहीं 13 6 के 13 7 91 और 19 7 133, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 को हम लोग अगर 15 से नहीं 16 बार गुना करेंगे तो 208 और 19 को 16 से गुना करेंगे तो 308। 13 को 15 से गुना करेंगे तो ये मेरा 13 गुना 15 195 होगा, लेकिन 19 को अगर हम 15 से गुना 285, ये गलत जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 13/19 नहीं है वो। अगला सवाल है कि a माइनस बी का मान क्या करना है, ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए a² माइनस 6a और 9 18 को आधा आधा कर देते हैं, 9 9 मतलब एक जगह लिखेंगे a², ठीक है, माइनस 6a प्लस 9, ये वाला a को लिखें, दूसरा लिख देंगे फिर b² माइनस 6b प्लस 9, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही दिया गया है। तो ये जो है वह एक स्क्वायर, ये तो स्क्वायर किसका है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ क्या हो गया, b माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी है, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 0। टोटल का मान अगर 0 है यानी a माइनस 3 इजकल टू भी 0 लिख सकते हैं, b माइनस 3 इजकल टू भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये a और b का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 0, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए भी सवाल ज़बरदस्त है। यहाँ अगर 120 है तो ये हमेशा 90 डिग्री होती है, बोल रहा है इसका मान ज्ञात करना, p का मान। तो p का मान ज्ञात करने के लिए टोटल कोण p, कोण a प्लस कोण p प्लस कोण b प्लस कोण o बराबर चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसको हम लोग a के जगह कितना लिखेंगे, 90, प्लस p का मान p ही रखने थे, प्लस b का मान भी 90 है और o का मान कितना है, 120, टोटल 360। ये 9 9 18 और इधर हो गया 120 यानी 300, तो p बराबर 360 में यही 300 घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ p बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो p बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, उसी का जस्ट आधा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष b जो है वह समकोण है, शीर्ष b जो है आपका समकोण है, यह समकोण है, इधर a हो गया इधर b हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कोण a बराबर 45, जब ये समकोण यानी ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 ये 45, मतलब कोण AC टोटल 45 45 हो जाएगा, b तो 90 ही है, टोटल का मान 180 डिग्री। अब बोल रहे हैं tan C प्लस √3, tan C यानी tan 45 प्लस √3/2। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 प्लस √3/2, मतलब 2 एकम 2 और प्लस √3, 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3/2, ऑप्शन नंबर 2 देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देखिए एक धन पूर्णांक यानी x मान लेते हैं, उसका वर्ग यानी स्क्वायर, और खुद के उसी से जोड़ने के बाद
कितना आ जा रहा है, पहली तीन अभाज्य संख्या, पहली तीन अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, तीनों का गुणनफल है, मतलब 5 या 15 दूनी 30, यानी बराबर कितना है, 30 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ये 30 को तोड़ेंगे तो 6 और 5 में टूटेगा, माइनस लाना हमको, यानी सॉरी प्लस लाना है हमको, यानी प्लस बढ़ा के आगे रहेगा और माइनस रहेगा, तब ना घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो जो माइनस वाला है वही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ए बी सी एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से चलना शुरू कर रहा। ए 252 सेकंड, बी 308 सेकंड और सी 198 सेकंड में लग रहा। वे आरंभिक बिंदु से कितने समय बाद फिर एक बार मिल जाएगा। बस तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है, बस वही आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले निकालते हैं 252, ठीक है, उसके बाद 308, उसके बाद 198। ठीक है, सबसे काटते हैं 2 से। 252 का आधा 126, 308 का आधा 154, 198 का आधा 99, फिर 2 से काटते हैं, ये 63 हो जाएगा। 154 का आधा 77 हो जाएगा, 99 नहीं कटेगा। फिर अब किससे काटते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 7 11 बार में, और ये 99 नहीं कटेगा। ठीक है, अब 9 बार में काटते हैं, 9 इधर एक बार में तो उसको नहीं लिखते हैं, ये 11 और इधर 9। ठीक है, ये 11 और 11 9 11 9 से अगर काट रहे हैं तो ये 900 है, 9 एकम 9 9 एकम 9, हाँ 9 11 नहीं कटेगा। फिर 11 से काटते हैं तो एक बार में 11 एकम 11 11 एकम 11, मतलब ये सारा इतना हो गया। तो 2 इधर गुना किए, 2 दूनी 4 4 और 11 9 99 गुना 7 गुना 2 दूनी 4 इधर हो गया। ठीक है, तो टोटल को गुना किए तो 27 72 आया। ठीक है, इसको 60 से भाग देंगे तो लगभग 46 मिनट हो जाएगा, लगभग 46 मिनट। तो 46 मिनट ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक खरीदी, एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदा। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक पेंसिल का दाम ज्ञात करना। देखिए, अगर एक पुस्तक प्लस 10 पेंसिल बराबर कितना हुआ, 169 रुपया। ठीक है, वही अगर बोल रहा है राहुल सबसे पहले क्या किया था, एक पुस्तक और 2 पेंसिल खरीदा था, दोनों को मिलाकर कितना हुआ था, तो 165 रुपया। ठीक है, यहां माइनस कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, यहां भी माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो कटिए जाएगा, 10 में 2 गया तो 8p, यानी 8 पेंसिल बराबर कितना हो गया, इसमें इससे घट जाएगा यानी 4p, यानी एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, 0.5 रुपया, यानी 50 पैसा। तो क्या सवाल यही बोल रहा है, प्रत्येक पेंसिल का दाम ज्ञात करने के लिए तो 50 रुपया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, 50 पैसा। नेक्स्ट आते हैं। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकता है। उनके काम करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गया, तो उन्हें शेष काम पूरा करने के लिए आपको और कितना दिन लगेगा। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है 45 आदमी कितना दिन करने के लिए दिया गया था, 16 दिन करने के लिए, बराबर बोल रहा है कि 45 आदमी था लेकिन 36 आदमी और हो गया, तो 45 और 36 81 आदमी टोटल हो गया। अब बोल रहा है कितना दिन करेगा, लेकिन शेष काम पूरा करने के लिए अब कितना दिन में करेगा। तो अगर मान के चलिए टोटल एक काम हो गया था, ठीक है, 16 दिन में कर सकता है उनके काम, हाँ 4 दिन में 1/4 काम हो गया था, तो बचेगा सिर्फ 3/4 ना, यहाँ बोल रहा है 4 दिन में एक जो है 3/4 काम बच गया था, तो शेष काम तो 3/4 हो गया। ये 4 ऊपर चल जाएगा, इधर मिटा देते हैं, 3 का पड़ा इधर काटते हैं, 27 या 81 होती है, और ये 4 का पड़ा 4 ही 4 16। ठीक है, और कटेगा, हाँ ये हो गया 45 गुना 4 और बटे 27, 9 का पहाड़ा 5 बार में, 9 इधर 3 बार में, 5 चौक 20/3, 20/3 हो गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18 और 2 बच गया बटे 3, 6 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 10 मीटर चौड़ी एक गली है, 200 मीटर और 180 मीटर की माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेर देता है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल देखिए, टोटल जो है वह 200 मीटर लंबी और 180 मीटर
चौड़ी माप वाला है, तो दोनों का गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 और 3 गो 0। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है, 10 मीटर चौड़ाई वाले एक गली है। अब 200 मीटर और 180 मीटर मैप के उद्यान से एक घेर लेता है। ठीक है, तो रास्ता अगर हम लोग हटा देते हैं, रास्ता 10 मीटर, अच्छा 10 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता अगर हम जोड़ लेते हैं, 10 मीटर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 10-10 दोनों साइड जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10-10 दोनों साइड जुटेगा, तो ये हो जाएगा इधर 180 में 10 जुटेगा, तो यानी 200 हो गया। मतलब 10-10 दोनों साइड तो 20 जुटेगा, 200 में 200 10-10 20 जुट जाएगा, यानी ये हो गया आपका 220। इसको भी गुना करेंगे, 22 दूनी 44 और 3 गो 0। ठीक है, इसका अंतर कितना है, तो ये मेरा अंतर है 8000। वही बोल रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पथ का, तो 8000 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शीशा की एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए ठोस आयतन कितना हो जाएगा, अगर 44 सेंटीमीटर एक किनारा का माप, तो टोटल का कितना हो जाएगा 44 गुना 44 गुना 44, मतलब 1 क्यूब। अब 4 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला यानी आर त्रिज्या कितना हो गया 2 सेंटीमीटर गोलाकार की गोलियां निकालना है, मतलब 4/3, 3 को ऊपर लिख देते हैं, पाई आर क्यूब, पाई 7 ऊपर ले जाते हैं, आर क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब 22 इधर 2 बार में, ठीक है, ये 2 दूनी 2 बार में, ये 2 इधर हो गया तो 22 बार में। ठीक है, ये 4 का पहाड़ा इधर काटेंगे, 4 2 बार में, इधर 4 कटेगा 11 बार में, 2 का पहाड़ा इधर 11 बार में, माना 11 गुना 121, इधर बच गया 7 और इधर बच गया आपका 3, मतलब 121 गुना 21, तो 121 गुना 21 कितना हो जाएगा, तो लगभग हो गया 2541, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इतना छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी अगर 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य, तो उसका 40% अधिक यानी 140। अब बोल रहा है कि इसमें 15% की छूट दे दिया, इसी में 15% की छूट यानी 85/100। ये 1 0, ये 1 0, 5 का पड़ा इधर 10 2 बार में, 5 इधर 17 बार में, 2 का पड़ा इधर 14 7 बार में, यानी 17 गुना 7, तो कितना होता है 17 7 119। टोटल माने थे शुरू में 100, अभी हो गया 119, कितना ज़्यादा हो रहा है 19 ज़्यादा हो रहा है, तो 19% लाभ, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, पुस्तक के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान के चलिए 16% छूट देने के बाद वह 80 रुपया ले देता है, यानी 16% की छूट, तो 16 बराबर क्या हो गया 80 रुपया, 100 बराबर क्या हो जाएगा 16 × 80 और 2 गो 0 यानी 500, टोटल का मान 500 हो गया। वही तो पूछ रहा था, टोटल मान ऑप्शन नंबर 1 500। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि सिरों की संख्या 12 और पैरों की संख्या 35 के अनुपात में है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है, यदि केवल सिरों की संख्या 48 है तो। देखिए ये भी सवाल शानदार है। अगर मान लेते हैं मुर्गी की जो संख्या है वह x मान लेते हैं, तो गाय की संख्या क्या हो जाएगा, काऊ का 48 - x, टोटल की सिरों की संख्या 48 था ना, तो 48 - x हो जाएगा। अब मान के चलिए मुर्गी का 2 पैर, तो 2 से गुना करेंगे 2x प्लस ये 48 - x, ये हो गया 48 - x, इसका पैर कितना होता है 4 के हिसाब से। ठीक है, ये तो आपका गाय है ना, तो 4 से गुना करेंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, बोल रहा है दोनों को जोड़ने के बाद जो है वह कितना हो जा रहा, तो इसके पैरों की संख्या, हाँ टोटल जो है वह पैरों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, कितना 35 गुना 4 यानी 70 140। ठीक है, टोटल पैरों की संख्या 35, उस 4 से गुना कर देंगे तो 35 चौके 140 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस ये हो गया 4 को इससे गुना करेंगे, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -4x बराबर 140। ठीक है, 2x में 2x घट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा -2x, 140 में 192 घटेगा मतलब माइनस में आएगा, तो 40 इधर हो गया आपका 52।
ठीक है। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में 92 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का पड़ा इधर 26 बार में, तो x बराबर 26 निकला, वही तो राइट आंसर हो गया। बोल रहा है सिरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 26 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये की दाम से, 15 वस्तुएं 60 की दाम से और 12 वस्तुएं 65 की दाम से खरीदा। टोटल का औसत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 सत्ती 91 यानी 910 प्लस 15 छक 90, सॉरी 15 चौक 60, 15 छक 90, हाँ रहेगा 0 900 प्लस ये 12 और ये हो गया आपका 65, 12 25 60 और 5 12 25 60 और इधर 5 से गुना करके 8 78 यानी 780 टोटल का गुना कर दिए, बट टोटल जी को संख्या उससे भाग दे देना है। टोटल के को संख्या 13 और 15 28 और 12 40, ये जो जोड़ेंगे तो ऊपर में इधर 0 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, इधर 9 9 18 और 7 8 7 15 यानी 25 हो गया, 2590 नीचे 40 भाग दे देना है, 1 0 1 0, 4 से इसको काटेंगे, 4 छक 24, 1 बचा 19, ठीक है। तो 4 4 फिर 16 चल जाएगा यानी 64 पॉइंट समथिंग आएगा, 64 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होती है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होती है जितना 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 425 में बेचने से क्या हो रही है, लाभ, यानी ज़्यादा हम बेच रहे हैं तो उसमें घटाएंगे x का मान। अगर हम 355 बेच रहे हैं तो ये मेरा हो रहा है हानि, मतलब कम बेच रहे हैं, तो इसमें हम खुद ये कम है तो x से घटाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, एक्स एक्स इधर हो जाएगा 2x और ये दोनों उधर जुड़ जाएगा, तो 425 में 355 जुड़ जाएगा तो लगभग होगा 780। x बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा 78, 780 का आधा लगभग 390, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कम बेच रहा है तो डेफिनेटली लाभ होगा, ये हम लोग शुरुआत से पढ़ चुके हैं, ठीक है। कम बेच रहा है इससे तो डेफिनेटली लाभ होगा। अंतर कितना है, 2 का, लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 16 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, ये 2 का पड़ा इधर 8 बार में, 8 को इससे काटेंगे तो 12.5% लाभ, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। यदि a का x प्रतिशत उतना ही है जितना b का y प्रतिशत है, तो b का z प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। पेचीदा सवाल है। यदि a का x प्रतिशत दिख रहा है यानी नीचे 100 उतना ही है जितना b का y प्रतिशत मतलब नीचे 100 बराबर है, ठीक है। यानी अगर 100 काट दे रहे हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, ax बटे y, ये b y उधर चल जाएगा, गुना में तो भागा में आ जाएगा ना, तो b का z प्रतिशत क्या हो जाएगा, z प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत क्या हो जाएगा, ax बटे y इंटू z बटे 100, यानी a का x z अगर परसेंटेज 100 हटाएंगे तो परसेंटेज हो जाएगा बटे y, तो a का x z बटे y, a का x z बटे y, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इसमें 25% का लाभ हो रहे तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर मान के चलिए, मान लेते हैं प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 20 मेज है तो टोटल 20 रुपया हो जाएगा, यानी 20 माइनस x मान लेते हैं, x अगर विक्रय मूल्य है तो x, तो उसी को x विक्रय मूल्य से फिर घटा देंगे तो मेरा कितना हो जा रहा है 25% का लाभ, यानी 25/100, अंतर यहाँ डिफरेंस है तो 25, यहाँ 25 ही लिखे क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। प्लस रहता तो 125 लिखते, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 25 चौक 1/4, क्रॉस मल्टीपल गुना होगा तो 4 उधर दूनी 8 80 और माइनस 4x इजिकल टू ये हो गया x, ये माइनस x उधर चल जाएगा तो 5x इजिकल टू इधर 80, यानी इससे काटेंगे तो 16 x बराबर, वही तो निकला, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर पानी में
24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा किया गया समय निकालना है। ठीक है, देखिए स्थिर पानी में अगर वह 24 किलोमीटर की गति के हिसाब से जाना है उसको, यानी अगर नौका की चाल प्रवाह के साथ यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 12, वही प्रवाह के विपरीत में यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 8, ये माइनस माइनस कट गया, इधर हो गया 2x बराबर 20, यानी x बराबर कितना निकला 10, तो y बराबर क्या निकलेगा 2, क्योंकि 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 और 10 में 2 घटाएंगे तो 8। ठीक है, अब बोल रहा है स्थिर में जाएंगे, स्थिर में जाएंगे तो हम टोटल दूरी कुल दूरी 24, ठीक है, और चाल मेरा हो जाएगा स्थिर में कितना है, मेरा बोट का जो स्पीड है वही रहेगा ना 10, क्योंकि स्थिर है पानी, मतलब ये 2 वाला नहीं लेना हमको, तो 10 यानी 10 को पॉइंट दे देंगे तो पॉइंट ये कट जाएगा, 2.4 किलोमीटर 2.4 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, तो बोल रहा है कि राशि ज्ञात करना है। ठीक है, राशि ज्ञात करना है। देखिए अगर मान के चलिए 650 रुपया बोल रहा है 1 वर्ष के दौरान और 2 वर्ष के दौरान 676 रुपया, दोनों का डिफरेंस 1 वर्ष बराबर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस 26 रुपया हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब रेट निकालना है, दर बराबर क्या हो गया, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज मेरा कितना है, वही ब्याज जो अभी रेट का अंतर था, ठीक है, गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मेरा मूलधन कितना है, तो मूलधन जो है वह मेरा कितना है 650, मूलधन तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर इसको मान लेते हैं। ठीक है, 650, ये मेरा 1 साल के लिए था तो 1 से गुना करेंगे, 676 लेते हैं तो 2 साल लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए, यानी अगर हम इसको काट देते हैं, 1 0 1 0 कट गया, 13 2 बार में, 13 5 बार में, 5 इसको काटेगा तो 2 बार में, यानी 2 गुना 2 4 हो गया। आर रेट कितना निकला 4%, तो 4% जब रेट निकला तो ये मेरा 600 जो 50 हो जा रहा था, तो 650 बराबर कितना हो जाएगा 1, ये मेरा मूलधन है तो P इंटू 1 प्लस आर बटे 100, तो P इंटू 1 प्लस आर मेरा 4 है, तो 4 मैंने 104 बटे 100, 104 बटे 100, ठीक है, इसको 25 से इसको 26, ये 25 4 बार में काटेंगे तो ये 25, मतलब 26 बटे 25, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 26 बटे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 बटे 25, ये हो जा रहा है। ठीक है, अब 26 बटे P और टाइमिंग कितना है, टाइमिंग मेरा 1 साल। ठीक है, तो P हमको निकालना है, तो ये बराबर में कितना है 650 इंटू ये 25 नीचे था तो इधर ऊपर में आ जाएगा, और 26 इधर ऊपर में था तो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 13 5 65, यानी ऊपर में 5 और 1 0 50 हो गया, और इधर 13 दूनी 26, 2 का पड़ा इधर 50, कितना बार में कटेगा, तो यह रखना 25 बार में, यानी यहाँ 25 और यहाँ 25 दोनों को गुना करेंगे तो 625, तो P बराबर 625 निकला। ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उस इलाके में कितने छात्र हैं, 67 नंबर सवाल। कितने टोटल छात्र हो जाएगा, टोटल को गिन लेना है, टोटल को गिन लाना। यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6, ठीक है, यहाँ 11, ये 15, ये 16 और ये 18। ठीक है, तो टोटल को गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, इस इलाके में कितना छात्र होगा। अच्छा 66, और क्वेश्चन के आधार पे क्या बोल रहा है, हाँ प्रति छात्र 10 यूनिट, मतलब 66 गुना 10 660 राइट आंसर हो जाएगा, 660 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने छात्र मिलकर बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, कितने छात्र मिलकर बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। देखते हैं यहाँ बाईसाइकिल और रिक्शा कौन कौन चला रहा है। देखिए बाईसाइकिल में ये है 18, रिक्शा में ये है 16। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 814, यानी इधर हो गया आपका 34, और प्रत्येक का छात्र 10 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, यानी 340 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं,
कॉस 120 डिग्री का सटीक मान ज्ञात करना। देखिए बहुत इजी सवाल है। कॉस 120 डिग्री है ना। अच्छा कॉस 120 डिग्री है तो ये कॉस 120 को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉस 90 प्लस थीटा इजकल टू क्या होती है, साइन थीटा होती है ना। कॉस 90 प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा, यानी थीटा का मान कितना हो गया, तो वही थीटा के स्थान पे क्या है 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 0.5, 1/2 है ना, यानी 0.5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 0.5 राइट आंसर हो जाएगा 0.5। हाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 4x² प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 40, एक्स वाई इजकल टू 6, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ऑप्शन अगर हम बैठा लेते हैं तो सही बटेगा। ठीक है अगर हम 6 है मान के चलिए तो ये 3 और 2 में ही कटेगा। हाँ 6 और 1 में भी टूटेगा, लेकिन 3 और 2 यहाँ पर बैठा के देखते हैं, अगर 40 आ रहा है तब तो सही है। तो 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो गया 9, 9 चौक 36, प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं 4, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 40 तो डेफिनेटली आ रही है। मतलब सही हम माने हैं 3 और 2, एक्स का मान 3, वाई का मान 2। एक्स का जगह यहाँ बैठाएंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस वाई का मान यहाँ बैठाएंगे 2, तो 6 और 2 8 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे यही हो गया स्मार्ट पढ़ाई। ठीक है स्मार्ट पढ़ाई एकदम, यहाँ हल नहीं करना, बस ऑप्शन से आप एकदम बहुत ईजी वे में निकालिए। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। यदि 80 लीटर दूध के विलयन में 60%, 80% टोटल 80 लीटर दूध है, 60% अगर मान के चलिए मिल्क है तो 40% पानी हो गया। मतलब 8%, 8 ये प्रतिशत में है, 8 चौक 48 यानी 48 लीटर पानी हो गया, सॉरी दूध हो गया। 8 चौक 32 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर। 48 और 32 बोल रहा है हमको दूध को ना 80% बनाना है, तो कितना और दूध मिलाएंगे, तो 80 में सॉरी 48 में हम कितना और दूध मिलाएंगे, ये कि ये मेरा 80% हो जाएगा। बचेगा सिर्फ 20%, क्योंकि दोनों मिलाने के बाद 100 होनी चाहिए। तो यहाँ कितना बच रहा था, वही 32 ना, तो 32 इधर लिखेंगे। ये कटेगा आपका 4 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीपल गुना होगा। 4 का पारा इधर 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 4 दूनी 8, 4 12 128 हो जाएगा, बराबर इधर हो गया 48 प्लस एक्स। ये 48 उधर जाएगा, 128 में घट जाएगा, तो 80 बचेगा। ऑप्शन नंबर 4 80 लीटर मिलाना पड़ेगा, तभी जो है वह 80% हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है 16,500 को 2 भागों में बांटना है, एक 10%, एक 12% के आधार पर। 2 वर्ष के लिए अगर सावधि जमाओं में निवेश किया गया तो जमा की गई राशि में प्राप्त ब्याज जो है वह 3620 रुपया मिल रहा है। तो 12% वाला हमको ज्ञात करना है। बहुत शानदार सवाल, देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो है अंक जो दिया गया है 16,500 2 भागों में बांटना है, उसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है अगर मान के चलिए पहला भाग अगर हम x मान लेते हैं, पहला भाग अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा भाग कितना मानना पड़ेगा, 16,000 माइनस एक्स। पहला वाला x मान लेते हैं तो ये दूसरा वाला मान 16,500 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ने के बाद 16,500 था। पहला वाला अगर हम 10% लेते हैं, नहीं गुना करने में आसानी होगा, इसको 12 ले लेते हैं। पहला वाला अगर हम 12% लेते हैं तो इसको हमको 10% लेना पड़ेगा। ठीक है अब दोनों जो है ना 2-2 साल जा रहा है, मतलब इसके में 2 गुना होगा, इसमें भी 2 गुना होगा। इसमें बटे 100 PRT/100 होती है ना, PRT/100। दोनों को जोड़ने के बाद मेरा जो है टोटल का ब्याज कितना 3620, यानी इधर हो गया आपका 3620 रुपया, बराबर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरा 100 हो जाएगा, 12 दूनी 24x प्लस ये हो गया आपका 20, 20 को 165 से गुना करेंगे, तो 20 को 165 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो लगभग कितना हो जाएगा 33, अरे गो जीरो इधर बच रहा था मेरा 3 गो जीरो, यानी 3 गो जीरो इधर हो गया, माइनस 20x इजिकल टू ये हो गया 3620, ये नीचे 100 है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना, तो 36 20 और 2 गो जीरो 33 और 4 गो जीरो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 33 और 4 गो जीरो। ठीक है ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहाँ 2 इधर 3, यानी 32,000।
24x में 20x घटेगा तो 4x, तो 4x बराबर कितना निकला 32,000, यानी x बराबर कितना निकला 8,000। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। जैसे एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बन रहा है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को अगर हम व्यास बनाएंगे तो टोटल का मान कितना हो गया 10 हो गया। और ये जो व्यास है वृत्त का, ये वर्ग का विकर्ण भी है, ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण भी है। तो भुजा बराबर क्या होती है, विकर्ण बटे √2, यही होती है। हमको भुजा का मान ज्ञात करना है, मतलब विकर्ण मतलब 10 है और ये √2। क्रॉस मल्टीपल या हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो गया आपका 10√2 बटे 2, यानी 5√2। 2 से फिर कट जाएगा तो 5√2, यानी 5√2 मेरा ये क्या निकला भुजा, ये मेरा में निकला 5√2। बोल रहा है उसका वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, बस 4 से गुना कर दो, 4 5 20√2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज वह कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का अर्जित ब्याज। ठीक है, देखिए अगर 600 रुपया टोटल पी है यानी प्रिंसिपल है, ठीक है, तो हमको 10% यानी 110 बटे 100 यानी 11 बटे 00 कट जाएगा तो 11 बटे 10। ठीक है, 2 सालों में ज्ञात करना तो 11 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 100, उधर हो गया आपका 121 गुना इधर 600, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7 726। शुरू में था 600, अब हो गया 726, कितना बढ़ रहा है 126 बढ़ रहा है ना, तो वही हो गया आपका ब्याज। यहां देखिए ऑप्शन नंबर 4 126। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभय और श्रेया अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में, बस वही सवाल और एक बार पूछ दिया जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे। ठीक है, बारी बारी से दोनों काम कर रहा है, केवल अंत में कार्य करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है, तो टोटल काम कितना समय में होगा। अगर मान के चलिए अभय और श्रेया, अभय 42 मिनट में ले रहा है और श्रेया 70 मिनट में, अभय 42 मिनट में और श्रेया 70 मिनट में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 210। 42 को 5 बार में गुना करेंगे तो 210 होगी, 70 को 3 बार गुना करेंगे तो 270 होगी, दोनों को जोड़ देंगे 5 और 3 8 हो गया, यानी 8 को हम लोग से अब काटना है। 8 को 26 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 8 6 48 यानी 108, तो 210 तक, सॉरी 208 है ना, तो 208 अगर हम गुना कर रहे हैं 208 तक चल जा रहा है, यानी 210 से ठीक नीचे है, यानी 26 ए भी शुरुआत करेगा और 26 मिनट ये भी काम कर लेगा, बी वाला भी, मतलब श्रेया भी, दोनों 26 काम कर लिया, यानी टोटल काम मेरा 12 मिनट में 52 मिनट में हो रहा है। अभी बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है 2 काम, क्यों, क्योंकि 8 से 26 को गुना किए तो 208 ही हो रहा था ना, लेकिन 210 वहाँ काम है, 210 काम है, बचा सिर्फ 2 काम। अब शुरू कौन करेगा, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, अब यही करेगा ना, तो ये काम कितना मिनट में कर रहा है 5 मिनट में, तो 5 से गुना कर 5 बार नीचे कर देंगे, तो ये 52 मिनट, ये हो गया 2/5 मिनट, इसको मिनट को सेकंड से बदलेंगे तो ये 12 5 60 होगी, 12 दूनी 24, यानी 52 मिनट 24 सेकंड, 52 मिनट 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, पूरी यात्रा का औसत चाल निकाल रहा है। बहुत ही इजी सवाल, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल दूरी कितना हो गया 45 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, यानी ये हो गया 6 5 11 131 किलोमीटर टोटल की दूरी हो गया। कुल दूरी बटे कुल समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल निकालना पड़ेगा, दूरी बटे चाल यानी 45/15, तो 45/15 ये हो गया 15 या 45, यानी ये पहला वाला 3 घंटा लगा, दूसरा 80/40 यानी ये 2 घंटा लगाया, तीसरा वाला ये 6/2 यानी ये 3 घंटा लगाया। टोटल कितना हो गया 3 और 3 6 और 2 8 घंटा, यानी 8 घंटा से यहाँ से भाग दे देंगे 131/8, तो 8 का अगर भाग देंगे तो 8 एकम 8 कितना बचा 5 13 यानी 51, 8 6 48 16 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है।
और फिर इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे ले रहा है। बोल रहा है कि इसके तराजू पर दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम का 1 किलोग्राम दिखा देता है। मतलब शुद्ध लाभ हमको ज्ञात करना है। शुद्ध लाभ हमको ज्ञात करना है। देखिए, अगर मान के चलिए टोटल जो है वह, अगर मान के चलिए 1000 किलोग्राम देना था, लेकिन 50% लाभ ले रहा है, तो 1000 का 5 यानी 115, तो ये हो जाएगा 1500। इसका 50%, 500 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, वो 1500 हो जाएगा ना। अब इसमें 20% की छूट दे रही है, तो 15 8 120, यानी 20% की छूट दे रही है, तो 15 8 120, यानी ये मेरा हो जाएगा 120 80%, तो 15 8 छूट दे रहा 20%, तो यानी 1500, और इसमें हम 20% की छूट दे ले रहे हैं, तो ये जीरो दो कट जाएगा। 15 गुना 8 120 और एगो जीरो, यानी 1200 हो गया। टोटल का मान 1200 हो गया 20% छूट देने के बाद भी। अब शुरुआत में बोल रहा है कि हम 900 ग्राम ही दे रहे हैं, तो 900 ग्राम ही दे रहे हैं, तो लाभ कितना हो जा रहा है यहाँ पर देखिए 300 का अंतर है। लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 900 और परसेंटेज के लिए 100। ये 2 जीरो 3 तिया 9, यानी 100/3, तो 33 पूर्णांक समथिंग लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट आते हैं, दो रेखाएं 4x + 3y = 0 है, 7x + 4y = 0 है। चित्रात्मक निरूपण ज्ञात करना है। पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या हाल है वो देख लेते हैं। a1 4/7 बराबर b1 3/5। ठीक है, क्या इसके बराबर है दोनों? नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर 2 एक दूसरे को कोई एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, दोनों में से कोई बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात केंद्रक और केंद्रक है और भुजा की माध्यिका जो होती है ना 1:2 रेशियो में हमेशा विभाजन होती है, हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि PQR त्रिभुज में C जो Q है ना वो समकोण है। अगर PQR है, PQR ये समकोण है, ये 90 डिग्री है। अगर R का मान 45 डिग्री, तो ये भी तो 45 डिग्री हो जाएगा। बोल रहा है tan P का मान ये भी 45 हो जाएगा। tan P -1/2, tan P का मान tan 45 का मान 1 ही होता है, और 1 में आधा घटा देंगे तो एक आधा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, शेषफल का 5 गुना। अगर मान के चलिए शेषफल अगर 46 है, मतलब शेषफल का 5 गुना 46, दोनों को गुना करेंगे 230, और भागफल जो है 10 गुना है, यानी भागफल तब 23 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 10 गुना है, तब भागफल मेरा कितना हो जाएगा 23। ठीक है, भागफल मेरा 23 हो जाएगा। अब निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मतलब भाजक मेरा कितना निकला था, तो 230 गुना भागफल मेरा कितना है 23 प्लस जोड़ शेषफल कितना था, अभी क्वेश्चन में ही दे दिया 46। 23 गुना 23 अगर हम गुना करेंगे तो मेरा कितना है 529। अरे गो 0 प्लस 46 जोड़ देंगे तो लगभग हो जाएगा 53 46 मतलब 36, 53 36। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये भी सवाल जबरदस्त है। इकाई अंक जो है वह क्या हो जाएगा वो ज्ञात करना। जैसे मान के चलिए 25 का पावर में है 62, 25 का पावर में है 62 51, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 मतलब 60 तो कट जाएगा, 2 बच गया, 4 छक 24 और ये बच गया आपका 3, 4 छक 24, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 था, 1 कट गया मतलब 3 बच रहा है, मतलब 5 का पावर में 3, तो 5 5 25, 25 5 125, लास्ट में 5 ही आ रहा है। इकाई अंक यहाँ भी 5 है। दूसरा 36 का पावर में कितना है 528, 528 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी पावर में 6 का पावर में कितना है 1, पूरा पूरी कट जाएगा तो 1, यानी इकाई अंक हो गया 6। ठीक है, तीसरा 73, इसका पावर में कितना है 54, इसको भी 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी 2, तो 3 का पावर में 2 बज रहा है, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। ये सारे को जोड़ देंगे तो 9 और 5 9 6 15 और 5 20 हो जा रहा है, यानी लास्ट में 0 है। इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, पहले ऊपर वाला हम लोग हल करते हैं। ये नीचे को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 1/10। 2 दूनी 4 और 5 मतलब 5 एकम 5, तो 1/10 गुना इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया, और 4 3 7 यानी 7/12। माइनस है क्या, ये माइनस है, तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 1/, नहीं माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस ही है। इसको भाग दिए 5 दूनी 10, ये हो गया 2 दूनी 4 और 5 घट जाएगा 1/5 इंटू ये हो गया 4 तिया 12, और ऊपर में ये हो गया आपका 4 में 3, तो इधर गुना करेंगे तो ऊपर में 1/3 1/4, ठीक है। तो पहले तो गुना करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, बॉडमस के आधार पर 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/10 ये हो जाएगा। पहले गुना करेंगे ना, तो 1/3 हो जाएगा प्लस 1/40 हो गया ये, ठीक है, 1/40 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 120, 3 का पड़ा एलसीएम यहाँ 40 बार में और इधर 4 3 बार में, यानी 43, 40 40 40, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ माइनस, यानी 43 में 3 गया लिया तो 37/120 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। सैंतीस बटे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में मेरा निकला 37/120। अब नीचे का देखते हैं, यहाँ कितना है। देखिए ये हो गया आपका 3/4 का 3 एकम 3 2 5/3, यानी ये खत्म हो जाएगा तो 5/4 इधर हुआ, इधर गुना करेंगे ये 4 3/5 मतलब 5/4 माइनस 3/5, ठीक है, यही बचा। एलसीएम लेंगे 5 तिया 15, इधर 5 5 25 माइनस 3 तिया 9, 25 में तो 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16/25, 16/15 घटाव है ना माइनस में, हाँ माइनस ही है, 16/15 हो जाएगा, 16/15। ऊपर में कितना था 37/120, नीचे चल जाएगा, 16 इधर हो गया, फिर से 35, 15 ऊपर चल गया, ठीक है। 5 का पड़ा इधर 3 बार में, 5 का पड़ा इधर 24 बार में, ठीक है, और कटेगा। कहाँ मिस्टेक हुआ है, नीचे वाला में ही देखते हैं मिस्टेक हुआ होगा। ऊपर वाला तो 37/120 था, नीचे वाला देखते हैं 3/4 का 5 एकम 3 एकम 3 2 5/3 था, ये कट गया, ये कट गया, मतलब 5/4 हो गया, 5/4 माइनस ये 4 4 कट गया, माइनस 3/5 हो गया। दोनों का लेंगे 5/4 माइनस 3/5, अच्छा दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा, मिस्टेक किए थे हम। ये हो गया 5 5 25 माइनस ये हो गया आपका 3 तिया 9, 25 माइनस 3 तिया 9, सॉरी 3 4 12, 25 माइनस 3 4 12, यानी ये हो गया आपका 13, 13/120। ऊपर में कितना था 37/120, 120 डायरेक्ट नीचे, 13/20 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब ये काटते हैं 1 0 1 0, 2 का पड़ेगा 6, 13 6 का 78, नीचे रहेगा 78, ऊपर में रहेगा 37, बस आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल ज़बरदस्त, देखिए पहले एक हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 1/3 माइनस √8 है, अगर हर रो का परिमाणीकरण करेंगे तो 3 + √8/3 + √8, ऊपर में हो गया 3 + √8, नीचे हो गया a + b a - b, a² - b इसका सब तो कट ही जाएगा, मतलब ये बचेगा 3 + √8, तो इधर वाला कितना हो जाएगा √8 माइनस में, फिर ये हो जाएगा -7, फिर इधर बचेगा +√7
-6। तो ये सारा जो है ना कटते जाएगा, माइनस प्लस ये कटते जाएगा, ये सारा कटते जाएगा, सब ऊपर वाला कटते जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सारा कट जाएगा। शुरू में सिर्फ बचा था मेरा 3 बच रहा था, लास्ट में यहाँ सिर्फ बचेगा 2, दोनों को जोड़ देंगे 5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, वहीं बी और सी 24 दिन में। यदि सी और ए 8.4/7 दिन में, तो अकेला सी कितना देर में कर लेगा। तीनों को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो ये कर रहा था 1/8 दिन में, प्लस बी कर रहा था 24 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और ये होगा 8 7 56 4 60/7 यानी 7/60 में। यही कर रहा है, तीनों को पहले जोड़ लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 8 का पहाड़ा 120 15 बार में, 24 5 120 होती है, और 60 2 बार में होती है, 15 5 20 2 22, 60 2 बार में, तो 7 दूनी ऊपर में 14 है, 7 दूनी 14 होगा ना गुना, तो 15 5 20 और 14 34/120 हो गया। ठीक है, तीनों जन मिलके 34/120। अब ये जो है वह 2 बार कर रहा था ना, दो जन मिलकर कर रहा था, तो यहाँ दो जन मिल कर रहा था, तो 2 से नीचे गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 से इसको काटेंगे 17/120 हो जाएगा। मतलब टोटल ए बी और सी तीनों का मिलकर कितना हो गया 17/120। अब बोल रहा है कि सी का मान ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी सी माइनस ए बी अगर हम कर देते हैं तो सी निकल जाएगा ना, क्योंकि टोटल का मान और ए बी जो भी था दोनों को घटा देंगे। तो टोटल का मान अभी निकला था 17/120 और माइनस ए बी वाला कौन वाला है 8 वाला, तो 1/8 घटा देंगे। ये हो जाएगा आपका एलसीएम 120, ये ऊपर में 17 का 17 ही रहेगा, 8 का पहाड़ा 120 जाएगा 15 बार में यानी 15, तो 17 माइनस 15 यानी 2/120, यानी इसको काटेंगे तो 60 दिन में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 60 दिन में सी अकेले कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक उनके महत्तम समर्थक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या याद करना है। संख्या सवाल, अगर मान के चलिए जो भी संख्या है एचसीएफ उसका 4 गुना है और दोनों 4 गुना एलसीएम है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 125, यानी ये हो गया आपका 5x बराबर 125। 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 5 5 25, यानी x बराबर कितना हो गया 25। तो 25 को इस यहाँ लिख देंगे 25 और दूसरा वाला हो गया 25 चौक 100। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि एक संख्या 100 है, यदि एक संख्या, ये अगर एचसीएफ है ये एलसीएम है, तो एक संख्या एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या, अगर 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये 100 कट जाएगा, x बराबर सिर्फ 25 बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो डायरेक्ट 3 गुना 135 कर लेते हैं। 5 तिया 15 1 बचा, 3 तिया 9 10 1 बचा, 3 एकम 3 4 है, मतलब 405 हो गया। ठीक है, 405 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195, तो अगर 3 संख्या में एक संख्या घटा देते हैं तो 195 यहाँ घटा देते हैं, ये 0 हो गया। इधर 10 में 9 गया तो 1, इधर 2 बचेगा 210, यानी सिर्फ 2 बचेगा संख्या। पूरा शेष दोनों संख्याओं का अंतर जो है ना वह 20 है, यानी अगर हम x पहला वाला मानेंगे तो दूसरा वाला कितना मानेंगे x + 20 होगा ना, दोनों का अंतर जो है वह 20 का अंतर है। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 20 उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 190। 2 का पड़ा इधर 190 काट देंगे तो 9 9 18, अरे 95, 9 दूनी 18 5 5 10 190, यानी 95, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 95 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, यदि 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 की बेच देता हूं, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदे तो 1100 हो गया इधर। ठीक है, और 10 हिसाब से 10 पुस्तकें 110 के रूप से खरीदे, 10 पुस्तकें 110 में बेच दिए, तो ये हो गया आपका
ये भी तो हो गया आपका 1100 हो जा रहा ना। तो बोल रहा है कि मुझे प्रत्येक पुस्तक की कितनी प्रतिशत का लाभ हो रहा है। अच्छा, ऐसे सवाल नहीं बनेगा ये वाला। देखिए, बोल रहा है कि अगर हम 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीद ले रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये में 11 पुस्तकें अगर हम खरीद ले रहे हैं, और बोल रहा है कि 110 रुपये में बेच रहे हैं, 110 रुपये में हम अगर बेच दे रहे हैं, यदि अगर वस्तु को X रुपये में खरीद लिया तो B जो है Y रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, यानी अगर हम मान लेते हैं कोई वस्तु A है, ठीक है, वस्तु को X रुपये में खरीदे, ठीक है, और खरीद कर B वस्तु को Y रुपये में बेच दिए। अगर ऐसे सवाल जब भी रहेगा तो क्या करना है, YA माइनस XB बटे XB इंटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला अपनाना है ऐसे सवाल। नहीं तो अगर इसको गुना करेंगे तो 1100, इसको भी गुना करेंगे तो 1100, तो कहाँ लाभ हो रहा, कुछ ऑप्शन में तो जबकि दे रहा है लाभ, तो हम लोग फंस जाएंगे ना। तो ये जो है आपका फॉर्मूला यहाँ पर डिनोट होगा। ठीक है, वाई लास्ट वाला हम लोग किसको माने थे, 11 की दर से हम लोग खरीदे थे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ए हम किस रूप में बेच दिए तो 110 के हिसाब से, माइनस एक्स जो है वह हम किस रुपये में खरीदे थे, तो हम जो है वह 10 पुस्तकें जो है वह खरीदे थे, तो 10 पुस्तकें 10 इंटू बी, यानी बी किसको मानेंगे, तो याद रखना ये शुरुआत वाला 100 बटे एक्स बी, एक्स कितना माने थे अभी 10, तो 10 और बी वही तो 100, तो 100 हो जाएगा। यानी इसको गुना करेंगे तो 121 और एगो 0 माइनस ये हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 1000। इसमें कितना अंतर है 210 का ना, तो ये हो जाएगा 210 और नीचे हो जाएगा आपका 210 और एगो 0, इधर हो जाएगा आपका 3 गो 0, नहीं 0 नहीं होगा। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0 1 0 1 0, यानी टोटल बचेगा सिर्फ 21%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात, देखिए x बराबर यही मान होता है 3, y बराबर 4, तो x की जगह 3 लिखेंगे, 4 y की जगह 4, यहाँ पर 3 तो 5 या 15 माइनस y की जगह 4 तो 4 दूनी 8 बटे यहाँ पर 3 यानी 7 या 21 प्लस ये 2 चौके 8, यानी 15 में 8 घटाएंगे तो 7 और 21 में 8 घटाएंगे, 8 जोड़ेंगे तो 29, 7 बटे 29, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक गोलक और एक घन की सतह का क्षेत्रफल एक समान है, तदनुसार उस गोलक और घन के आयतन जो है वह ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 6 एक्स स्क्वायर दिया गया है, दोनों बराबर है। यानी अगर आर स्क्वायर एक साइड रख देते हैं, एक्स स्क्वायर एक साइड रख देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 पाई, ये तो दिया है ना, मतलब इसको काटेंगे तो 3 बटे 2 पाई। ठीक है, अगर हम आर स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो आर बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3 बटे 2x, यही होगा। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करते हैं आर बराबर कितना हो गया √3, एक्स बराबर √2√x, आर बराबर √3 और x यानी ऊंचाई जो भी माने थे उसका बराबर √2x, यही निकला। अब फिर उसी को हम लोग आयतन के हिसाब से फॉर्मूला अपनाते हैं। तो गोलक जो है घन का आयतन क्या होता है क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब, 4/3 नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब कितना होता है 3√3, 4/3 पाई क्यूब हो गया, इनटू नीचे क्या लिखेंगे घन का आयतन यानी ए क्यूब, ए क्यूब क्या माने थे एक्स का मान, तो √2 का क्यूब, √2 एक्स का क्यूब। ठीक है, तो √2 गुना √2 ये हो जाएगा आपका, क्यूब करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा पाई सिर्फ बच रहा था ना, तो पाई √पाई। ठीक है, √2 को अगर हम गुना करेंगे 3 बार तो 2√2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पाई √पाई, ये पाई कट जा रहा है। ठीक है, इसको गुना करेंगे 2 का पड़ा इधर 4 बार में 2, तो 2 या 6 इधर 3√3 और ये हो गया 2√3 बटे 6, 2√3 बटे पाई।
ठीक है, 2√3 बटे पाई हो जा रहा है। अगर अंडर रूट पाई है, अंडर रूट पाई है, अंडर रूट पाई है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 12। अगर पाई को हम ऊपर ले जाते हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ जी? चलिए, अगर हम r बराबर √3, x बराबर 2√x यहाँ तक माने थे, r बराबर √3 और x यानी a बराबर √2x, 2 ये पाई था ना, पाई होगा, हम x लिख दिए थे, ठीक है, 2 पाई। अब मानते हैं गोलक का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब, यानी 4/3 पाई को अलग ही रखते हैं अभी। r क्यू √3 का क्यूब यानी 3√3 बटे √2 पाई का क्यूब, यानी √2 पाई का क्यूब कितना होगा? 2√2, और पाई का रूट है उसका भी तो हो जाएगा पाई रूट पाई, इतना, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 12√3, 3 दूनी 6 पाई, 6√2, ये ऊपर में पाई है और नीचे भी पाई रूट पाई है, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम पाई पाई काटेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको जो है 6 दूनी वही आ रहा है 2√3/2, तो ये जो है √2 को अगर हम परिमेयकरण करेंगे ना तो ये 6√2 ऊपर में आ जाएगा, बचेगा सिर्फ रूट पाई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही था, ठीक है। शुरुआत में भी पहले वाला भी सही था, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 का अंतर हो रहा है, ठीक है। देखिए, 35% की छूट दे दिया और 2 बार 20% की छूट, यानी अगर हम 2 बार छूट दे रहे हैं +20 +20, ठीक है, तो +20 एगो -20 हो जाएगा। अगर मान के चलिए 20 बार छूट दे रहे हैं, 20 छूट दे रहे हैं तो 80 हो जाएगा। क्रम बार अगर हम 2 बार 20 फिर छूट दे दिए यानी 80, तो 8 64 हो जा रहा है। शुरू माने थे 100, अब 64 हो गया, मतलब कितना टोटल का छूट हो रहा है? 36%। दोनों जगह में 36% की छूट हुई और शुरुआत में एगो माना था 35% की छूट। दोनों का अंतर कितना है? 22। यानी बोल रहा है कि x ये हो जाएगा 36 - 35, यानी x सिर्फ बचेगा परसेंटेज के लिए 100 बराबर 22, यानी ये उधर दोनों जीरो उधर जाएगा तो 2200, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर मान के चलिए 5 अधिक लिया तो +5, 2 कम लिया तो -2, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, यानी ऊपर में 10 और परसेंटेज के लिए नीचे 100, ये 1 0 ये 1 0, तो इसमें घटाएंगे तो 3 माइनस यहाँ 0.1, 3 में 0.1 घटेगा तो 2.9, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चला। यदि वह व्यक्ति साइकिल द्वारा चलकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए सबसे पहले पैदल द्वारा चली गई दूरी कितना था? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 3/45/60, 3 × 45/60, यानी इतना समय लिया है। तो 3 को 45/60 से भाग देंगे तो ये 15 थिया, 15 चौक यानी 4 थिया 12, 13 14 15/4 हो जाएगा ना, यानी पूरी कितना निकला? 15 किलोमीटर तोड़ दिया था। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 3 घंटा 45 मिनट चला ना, तो वह 15 किलोमीटर दौड़ दिया या चल दिया, जो भी किया पैदल। अब हमको निकालना है कि वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो कितना समय लगेगा? तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, दूरी मेरा 15 है बटे चाल, यानी अब चलेगा 16.5 के आधार पर, 5 को आधार हटा देंगे तो ऊपर में 0। और अगर मान के चलिए इसके पॉइंट में भी, इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो ये मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना भी तो करना पड़ेगा,
ठीक है, चलिए इसको काटते हैं 5 3 बार में यानी 30, 5 इधर 3, 5 15 5 15 33 बार में, यानी ये हो गया 1800 बटे 33। 33 को भाग देंगे 180 तो लगभग 5 बार में 5 तिया 15 5 तिया 15 यानी 5 फिर 4 54, लगभग 54 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष का था? ये भी सवाल जबरदस्त है। अवधि यानी समय, टाइम बराबर क्या होती है? टाइम बराबर होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ब्याज मेरा कितना है? ब्याज जो है वह हो गया आपका, ब्याज का साधारण ब्याज का अनुपात 3 है तो 3 गुना 100 300 बटे मूलधन गुना दर। मूलधन मेरा कितना है? तो मूलधन मेरा है यहाँ पर दिया गया है परसेंट आधार पर, तो 10 गुना दर, किस दर पर? 10% की दर पर। ये 100 कट गया, सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कपड़े की